एक बार तो सिर्फ एक बार नहीं, आने वाले कई मौके देती है उस पार्टी को ताकि कुछ काम वहां पर हो सके। अब हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं और हर किसी के राज्यवार भी हम देखें तो सरकार के काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन आम जनता ये चाहती है कि उसकी जो जरूरत की चीजें हैं वो उसको मुहैया हो सके। बेरोजगारी, महंगाई जैसी चीजों पर केंद्र सरकार वहां पर लगाम लगा सके और दूसरा विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि तस्वीरें भी राज्यों की बदलनी होती है और उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट आता है। बाहरी जो लोग हैं, जो एनआरआई हैं, जो हिंदुस्तान से बाहर या फिर जो दूसरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कितना भरोसा या कितने ज्यादा दिलचस्पी उस राज्य में लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि वहां का माहौल कैसा है। तो क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के माहौल को बदलने की अब जरूरत हो गई है? अब देखिए बीजेपी 60 और टीएमसी 56 सीटों पर आगे चल रही है। नेक टू नेक फाइट अभी नजर आ रही है। रुझानों में अगर हम देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 60 और 56 का नजर आता है। केरल में भी यही तस्वीर है, एलडीएफ और यूडीएफ, जहां एलडीएफ 26 और यूडीएफ 27 पर। तमिलनाडु का जो आंकड़ा है वो कहता है डीएमके 22, एआईएडीएमके 7 और टीवी के 3 सीटों पर। ये जो तमिलनाडु के आंकड़े वो तो कम से कम एग्जैक्टली वैसे नजर आ रहे हैं जो एग्जिट पोल कहता है, क्योंकि वहां पर कोई भी एग्जिट पोल कहीं इफ बट की स्थिति नजर नहीं आती है। तमिलनाडु को लेकर स्पष्ट कहा जा रहा है कि डीएमके की वहां सरकार रिपीट होगी। एआईएडीएमके यानी एनडीए प्लस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कुछ बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन टीवीके जो कि नई पार्टी है और एक ऐसे तो उसका डेब्यू हुआ है तमिलनाडु में, तो नई एंट्री जो है उस लिहाज से यहाँ पर सीट अगर जीत कर आती है तो शुरुआती तौर में और वो आगे कह सकते हैं कंपटीशन देगी, भले ही अभी सरकार में ना बने या हो सकता है सरकार बनाने की स्थिति में जो हो किंग मेकर की भूमिका में भी कोई तीसरी पार्टी हो सकती है, लेकिन ये तब होता जब अंतर नेक टू नेक का होता। बट तमिलनाडु में जो कहा जा रहा है या जो एग्जिट पोल कहते हैं या जो रुझान अभी नजर आते हैं वो एक तरफा डीएमके के फेवर में नजर आते हैं। लेकिन क्या वाकई में वो अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी में हम कुछ नहीं कह सकते कि शुरुआती तौर पर जब रुझान आया हम तय कर दे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि बिहार का चुनाव 2016 का हमें याद रखना चाहिए, जब वहां 1 घंटे में काउंटिंग शुरू होने के साथ ही 1 घंटे तक सभी ने कहा कि सरकार बन रही है और इसके बाद एकदम उलट सरकार बनी थी। तो वो भी एक उदाहरण हम सबके सामने है और इसलिए जिस तरह से धीरे धीरे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, रुझानों में नजर आ रहे हैं ये आंकड़े, उस पर भी गौर करना होगा। अब देखिए एक बार फिर नजर डालते केरला में देखिए एलडीएफ 30, यूडीएफ 30, एनडीए 2 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाए हुए। तमिलनाडु में ये आंकड़ा डीएमके का 22, एआईएडीएमके 7 और टीवी के 3 पर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जहां 61 पर आगे और टीएमसी 56 सीटों पर आगे चल रही है, तो असम में ये आंकड़ा बीजेपी का 29 और कांग्रेस का 10 सीटों पर आगे। अब देखिए असम में भी वैसी तस्वीरें हैं जैसी कि तमिलनाडु में नजर आ रही है, क्योंकि असम में भी एक तरफा नजर आ रहा है कि बीजेपी के रुझानों में भी आंकड़े बहुत ज्यादा है जबकि कांग्रेस और उसमें अंतर नजर आता है। तो ऐसे में जो कहा जा रहा है कि असम में एक बार फिर से हिमंता को कमान सौंपी जा सकती है, बीजेपी फिर सत्ता में आएगी, यहाँ पर हैट्रिक बनाएगी, तो वो अभी के रुझानों में तो नजर आ रहा है। अब आगे देखते हैं होता है क्या। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि 8:20 और 20 मिनट के दौरान अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 62 से ज्यादा सीटों पर जो रुझान है अब तक सामने आ चुके हैं। अपडेट वो लगातार हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह से आपने जिक्र किया, क्योंकि एमके स्टालिन सत्तारूढ़ में और ऐसे में सुप्रीमेसी जो उनकी है वो नजर भी आती है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए 13 और कांग्रेस 4, अन्य 1 सीट पर फिलहाल। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए 65 पर पहुंच गई है बीजेपी और टीएमसी 57 पर है। बहुत कट टू कट फाइट इस समय चल रही है। असम में बीजेपी 29, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे। असम की बात की जाए जिस तरह से आपने कहा भी, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार तीसरी बार होगा जब वो जीत की हैट्रिक बनाएंगे, लेकिन गौरव गोगोई का जो फैक्टर है उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका भी वहां पर लोगों के साथ में जिस तरह का जुड़ाव रहा है और जिस तरह से उनको सदन में हम सुनते भी हैं, गौरव गोगोई की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका। लेकिन यहाँ पर कितनी सीटों के साथ में कांग्रेस पार्टी को असम में संतुष्ट होना पड़ेगा, फिलहाल नजर उस चीज पर ज्यादा है। लेकिन रिपीट अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप को करने की, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी अगर अपने आप को करने की कोशिश में है, तो असम का जो चाय बागान का फैक्टर है, जो चाय के मजदूर हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे भी और चाय के बागान में पहुंचकर उन महिलाओं के साथ उनके संघर्ष को देखा किस तरह से उनकी रोज की जिंदगी गुजरती है, किस तरह से वो चाय के पत्तों को चुनती है, लागत उसकी जैसी चाहती है वैसी उन्हें मिले, बहुत सारे फैक्टर। लेकिन सीधे तौर पर फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर अपडेट आपको हम हर एक